नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 2022 में जो भी रिपोर्ट और सूचकांक जारी किए गए हैं, उन सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन है, उसमें टॉप पोजीशन पर कौन सा देश है और हमारे भारत का स्थान क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि संडे को अनअकैडमी के ऊपर एसएससी का मेगा कॉम्बैट होने वाला है। तो ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको 60 मिनट में 60 प्रश्न करने होंगे और अगर आपकी इसमें टॉप रैंक आती है तो आप एचपी का लैपटॉप, सैमसंग का मोबाइल या फिर अमेजन के गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों स्थान पर मिल जाएगी। तो बस यूज करिएगा कोड KV10 और उसके बाद में आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो बिल्कुल SSC CHSL एग्जाम के पैटर्न के ऊपर आधारित होंगे और इसमें आपको 15-15 प्रश्न सारे सेक्शन से देखने को मिलेंगे। यानी कि 15 प्रश्न आपके GA से होगा, 15 प्रश्न आपके मैथ से होंगे, 15 प्रश्न इंग्लिश से होंगे और 15 आपके होंगे जनरल इंटेलिजेंस से। तो बिल्कुल फ्री टेस्ट है। नीचे आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या किसी भी कोर्स के ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के उस पार्टिकुलर कोर्स पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा। इस साल हमारा देश 3 पायदान नीचे चला गया है, यानी कि हम 120वें स्थान पर हैं। पिछले साल जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय हमारा स्थान था 117वां और इस साल की अगर हम लोग बात करें तो हम 120वें स्थान पर हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का स्कोर इसमें 120 है। अगर हम लोग टॉप 3 देशों की बात करें तो फिनलैंड टॉप पर है, स्वीडन दूसरे पर है और डेनमार्क यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन दी वर्ल्ड 2022 में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इस लिस्ट में फाल्गुनी नायर आपके टॉप पर रही हैं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। फाल्गुनी नायर के बारे में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ का जो फैशन ब्रांड है नायका, उसके संस्थापक हैं फाल्गुनी नायर और ये भारत की जो सेल्फ मेड बिलियनियर हैं उस सूची में टॉप पर हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वैसे अगर हम लोग सारे दुनिया के सेल्फ मेड बिलियनियर की बात करें तो उसमें ये 10वें स्थान पर आती हैं और एकमात्र भारतीय हैं जो कि टॉप 10 में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि सिप्री के द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो दरअसल ये जो रिपोर्ट है वो बताती है कि किसी भी देश के द्वारा सेना के ऊपर कितना खर्च किया जाता है। तो 2021 में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा देश भारत तीसरे स्थान पर रहा है दुनिया में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सेना के ऊपर कौन खर्च करता है तो अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है, दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे स्थान पर हमारा देश भारत है। सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसमें हमारा देश तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में जो घोर गरीबी है इसमें कितने प्रतिशत कमी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो 2011 में गरीबी थी वह 22.5% थी। अब इसमें 10.2% की कमी हुई है और वर्तमान में जो गरीबी है वह 12.3% की कमी हुई है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आपको ये डेटा याद रखना है कि 2011 में एक्सट्रीम पॉवर्टी हमारे यहाँ पर 22.5 थी जो कि घट करके अब 10.2 हो गई है, यानी कि टोटल 12.3% की गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु इंडेक्स में
बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें टॉप पोजीशन पर रहा है गुजरात। ये जो इंडेक्स है वो 3 कैटेगरी में जारी किया गया। एक हमारे बड़े राज्यों की सूची थी, दूसरी आपके छोटे राज्यों की सूची थी, और तीसरी सूची थी केंद्र शासित प्रदेश की। तो बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर है, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है, और यूटीज की बात करते हैं तो इसमें हमारा चंडीगढ़ रहा है टॉप पर। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 12वीं क्वेक-कोरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2022 में आईआईटी बॉम्बे हमारा किस स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इस सूचकांक में टॉप 100 में हमारे देश के 2 आईआईटी शामिल हैं। आईआईटी बॉम्बे की बात करते हैं तो ये आपका 65वें स्थान पर है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि आईआईटी बॉम्बे इसमें 65वें स्थान पर है, वहीं पर आईआईटी दिल्ली हमारा 72वें स्थान पर रहा है। दुनिया के अगर हम लोग टॉप 3 संस्थानों की बात करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये आपके टॉप 3 पोजीशन पर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो रैंकिंग है इसमें हमारा चौथा स्थान है, यानी कि इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो दा के द्वारा यहाँ पर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें हमारे देश का चौथा स्थान दुनिया में रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि टॉप 300 विश्वविद्यालय में हमारे भारत की 8 यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जबकि अगर हम टॉप पोजीशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है ये इसमें टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा देश भारत किस स्थान पर रहा है? तो प्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश की रैंकिंग में गिरावट दर्ज हुई है। पिछले साल जहां पर हम 142वें स्थान पर थे, वहीं पर इस साल की बात करें तो हमारा प्रेस 150वें स्थान पर आ चुका है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक संस्था है जिसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रेस को फ्रीडम है वो आपके नॉर्वे देश में है। तो ये ध्यान रखिएगा, नॉर्वे पहले पर है, डेनमार्क दूसरे पर है और हमारा देश 150वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हमारा देश भारत किस स्थान पर रहा है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें, करप्शन वैसे भी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, तो ध्यान रखिएगा हमारा देश दुनिया में 85वें स्थान पर है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। पिछले साल लास्ट में जब ये रैंकिंग जारी हुई थी तो उस समय हमारा भारत 90वें स्थान पर था। तो अब हमने 5 स्थानों की सुधार की है और हमारा देश 85वें स्थान पर है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बर्लिन की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की जो संस्था है उसके द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है और डेनमार्क इस सूची में टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा देश भारत किस स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं, इसमें हमारा देश दुनिया में 83वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा हाँ, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में एक चीज़ मैंने आपको गलत बता दी। पिछले साल जब ये रैंकिंग आई थी तो हम 86वें स्थान पर थे। दरअसल मैंने आपको हेनले पासपोर्ट वाला बता दिया, तो ध्यान रखिएगा पिछले साल हम 86वें पर थे और इस साल हम इस सूचकांक में 85वें स्थान पर रहे हैं। वहीं पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इस साल हम इसमें 83वें स्थान पर रहे हैं। हेनले एंड पार्टनर्स नाम की जो संस्था है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगर हम लोग टॉप देशों की बात करते हैं तो जापान और सिंगापुर नाम के जो 2 देश हैं ये इस सूची में टॉप पोजीशन पर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में 165 देशों की सूची में हमारा देश भारत किस स्थान पर रहा है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करते हैं, इसमें हमारा देश 46वें स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। रिपोर्ट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो कि आपके ब्रिटेन की एक संस्था है उसके द्वारा लोकतंत्र सूचकांक को जारी किया जाता है। हमारा देश इस साल 46वें स्थान पर रहा है और आपको ध्यान रखना है कि इस सूचकांक में नॉर्वे ने एक बार फिर से टॉप किया है।
चलिए आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था उसमें हमारे देश का स्थान क्या था। अगला प्रश्न है कि टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर कौन रहा है। तो ये जो रैंकिंग है इसमें सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर मुंबई है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भीड़ भाड़ वाला शहर है वो आपके टर्की का इस्तांबुल शहर है। वहीं पर दूसरे स्थान पर रूस की राजधानी मॉस्को आती है और हमारा जो मुंबई शहर है वो आपके भारत का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में हमारा देश भारत किस स्थान पर रहा है। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें, भारत इसमें 43वें स्थान पर रहा है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी रैंकिंग है उसको ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने जारी किया है। भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो 55 देशों की सूची में हम लोग 43वें स्थान पर हैं। अमेरिका की संस्था ने जारी किया है तो अमेरिका इसमें टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में हमारा भारत किस स्थान पर रहा है। तो इस रिपोर्ट में हमारा भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो मुख्य रूप से किसी भी देश में जो उद्यमी होते हैं उनके लिए किस प्रकार का इकोसिस्टम है उसी के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अपने देश भारत की बात करते हैं तो हम इसमें चौथे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर सऊदी अरब है, दूसरे पर नीदरलैंड है और तीसरे पर स्वीडन देश यहाँ पर रहा है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन रहा, यानी कि जिस देश से हम लोग सबसे ज़्यादा खरीद और बिक्री करते हैं। तो इसमें टॉप पोजीशन पर अमेरिका रहा है, जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि पहली बार चीन को पीछे अमेरिका ने छोड़ा है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिका के साथ में जो हमारा व्यापार है वो टोटल 112.3 बिलियन डॉलर का था। तो थोड़ा सा पीछे अमेरिका चाइना रहा है। चाइना के साथ में हमारा व्यापार 110.4 बिलियन डॉलर है। हालांकि अगर हम लोग अमेरिका के साथ अपने व्यापार की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा ट्रेड सरप्लस है, लेकिन अगर हम लोग चाइना के साथ व्यापार की बात करें तो यहाँ पर हमारा ट्रेड डिफिसिट है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो सौभाग्य योजना की बात करें यानी कि सहज बिजली हर घर योजना जो है इसमें आपका राजस्थान राज्य टॉप पर है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान ने इस योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कनेक्शन दिए हैं, उसके बाद में छत्तीसगढ़ है, फिर आपके उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, राजस्थान इस सूचकांक में टॉप पर है। अगला प्रश्न है कि 2022 में गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है ये किस राज्य की झांकी ने जीता है। तो ये जो पुरस्कार है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीत लिया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी है वो इसमें पहले स्थान पर थी, दूसरे स्थान पर कर्नाटक की झांकी है और तीसरे स्थान पर मेघालय की झांकी रही थी। तो तीनों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी वीडियम डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है। तो हमारे देश भारत की बात करें तो इस इंडेक्स में हम 93वें स्थान पर हैं। ध्यान रखिएगा जो आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स था उसमें हम लोग 46वें स्थान पर थे, लेकिन ये जो बीडीएम का डेमोक्रेसी रिपोर्ट है इसमें हम लोग 93वें स्थान पर हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वहीं पर इस रिपोर्ट में स्वीडन नाम का जो देश है वो आपके टॉप पोजीशन पर है। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष के कार्यान्वयन पर जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो उड़ीसा राज्य है ये शीर्ष पर है। मिशन इंद्रधनुष के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि 2014 में इस योजना को इस पर्पस से लॉन्च किया गया था कि जो भी हमारे 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनका समुचित टीकाकरण किया जाए। तो इसमें उड़ीसा ने 90% से ज़्यादा टीकाकरण टारगेट को अचीव किया है। तो ये आपका टॉप पर है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
कौन सा देश 2021 में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश रहा है? तो ध्यान रखिएगा 2021 की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हथियारों का आयात है वह भारत और सऊदी अरब ने किया है। किसने? भारत और सऊदी अरब ने किया है। तो आप कह सकते हैं ये दोनों देश संयुक्त रूप से टॉप पर हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात किस देश ने किया है, तो वो काम किया है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने सबसे ज़्यादा निर्यात किया है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे किससे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा हमने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं रसिया से। तो 3 सवाल यहाँ से बनते हैं, तीनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट या विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में हमारा देश कौन से स्थान पर रहा है? तो ध्यान रखिएगा हमारा देश इसमें 136वें स्थान पर है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। पिछले साल जब ये सूचकांक आया था तो हम लोग 139वें स्थान पर थे। इस साल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस साल हम 136वें स्थान पर हैं। फिनलैंड देश की बात करते हैं तो वह इस रिपोर्ट में टॉप पर रहा है। कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, इस संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट को हर साल जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो हमारे भारत की राजधानी है, यानी कि दिल्ली दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी हमारी दिल्ली है, उसके बाद में ढाका का स्थान आता है। वहीं पर अगर हम लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर देश की बात करते हैं तो उसमें बांग्लादेश आपका टॉप पर है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के अगर हम सबसे प्रदूषित शहर की बात करते हैं तो उसमें आपका भिवाड़ी टॉप पर है। और अगर हम लोग भारत की बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों में उसका स्थान क्या है, तो भारत का स्थान यहाँ पर 5वां है। तो कई सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, आपको सारे एस्पेक्ट को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी किस स्थान पर थे? तो हुरून वाली जो लिस्ट आई थी उसमें मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर थे। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो मार्च की रिपोर्ट थी, इसमें इलोन मस्क आपके टॉप पर थे और मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर रहे थे। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया? तो राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो टॉप पर रहा है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश इसमें टॉप पर रहा है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें लगातार दूसरे साल आंध्र प्रदेश टॉप पर है, गुजरात इसमें वेस्ट बंगाल दूसरे पर है और उड़ीसा इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर है? यानी कि यहाँ पर जो फ्लाइट का अराइवल और डिपार्चर है वो लगभग टाइमली होता है। और 8वें स्थान पर हमारे देश का चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, इस सूचकांक में टॉप पर कौन है? तो यूनाइटेड स्टेट का जो मियामी एयरपोर्ट है वो इस सूची में टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है इसका नाम है गाजियाबाद। देखिए ऊपर जो हमने इंडेक्स डिस्कस किया था वो IQ एयर का इंडेक्स था, उसके अनुसार भिवाड़ी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, लेकिन हमारे देश की जो रैंकिंग जारी की जाती है उसके अनुसार गाजियाबाद आपका सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अंडर 19 बालिकाओं की जूनियर रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है तस्नीम मीर। क्या नाम है? तस्नीम मीर इनका नाम है और ये अंडर 19 बालिकाओं की रैंकिंग में टॉप पर पहुंची और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले महिला एथलीटों की सूची में कौन रहा है टॉप पर? तो आपको ध्यान रखना है इस सूची में टॉप पर रही हैं नाओमी ओसाका, जो कि आपके जापान की चैंपियन टेनिस खिलाड़ी हैं। ये इस सूची में टॉप पर हैं
और अमेरिका की सेरेना विलियम्स इसमें रही हैं दूसरे स्थान पर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो लगातार तीसरी बार टॉप पोजीशन मिला है आईआईटी मद्रास को। मैं आपको हमेशा ये बता चुका हूँ कि जब भी कोई भारत की रैंकिंग आए तो आपको आंख मूंद करके टिक कर देना है आईआईटी मद्रास के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर केस में आपका आईआईटी मद्रास ही टॉपर होता है। उसी प्रकार से जब भी कोई ग्लोबल रैंकिंग आती है तो उस ग्लोबल रैंकिंग में आपका आईआईटी मुंबई होता है टॉप पर। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इस सूचकांक में हमारा जो गुजरात राज्य है वो टॉप पर है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो रिपोर्ट है उसको हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जारी किया गया था 25 दिसंबर को, यानी कि सुशासन दिवस के अवसर पर। गुजरात इसमें टॉप पर रहा है, महाराष्ट्र दूसरे पर है और गोवा इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। ये जो रिपोर्ट है इसमें आपके सुशासन के 10 पैरामीटर होते हैं और उसी के आधार पर रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये भी हमारे 3 कैटेगरी में जारी किया जाता है। छोटे राज्यों में आपका सिक्किम टॉप पर है। वहीं पर अगर हम बड़े राज्यों की बात करते हैं तो बड़े राज्यों में केरल रहा है टॉप पर। अगर हम यूटीज की बात करते हैं तो यूटीज में हमारा पुडुचेरी है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स इसका नाम है और बड़े राज्यों में केरल इसमें टॉप पर है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन है टॉप पर? तो बड़े राज्यों में हमारा गुजरात टॉप पर है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मनसुख मांडविया हैं हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। तो बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर है, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है और यूटीज में आपका जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा संस्थान ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर रहा है? अब देख सकते हैं ये भी आपके भारत की रैंकिंग है, तो इसमें आईआईटी मद्रास हमारा टॉप पर है। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कि ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। विश्वविद्यालय में हमारा आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पर है। प्रबंधन संस्थानों की बात करते हैं तो आईआईएम अहमदाबाद इसमें टॉप पर रहा है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बड़े राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कर्नाटक आपका टॉप पर रहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं बड़े राज्यों में कर्नाटक टॉप पे है, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट में हिमाचल रहा और यूटीज में आपका दिल्ली रहा है टॉप पर। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स की बात करते हैं, टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश। इसके पहले जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें हरियाणा टॉप पर था और पिछले साल जो रिपोर्ट आई है उसमें आपका एमपी टॉप पर है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। तो बताइए इस लिस्ट में पहले स्थान पर किसे जगह दी गई है? तो हमारे भारत की जो सबसे शक्तिशाली महिला हैं इनका नाम है निर्मला सीतारमण। आपको पता ही होगा कि वर्तमान में हमारे देश की ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं और सबसे शक्तिशाली महिलाओं में ये टॉप पर हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो एशिया पावर इंडेक्स की बात करते हैं, हमारा देश इसमें चौथे स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो एशिया पैसिफिक रीजन में जो हमारे देश हैं उनके ऊपर ये रिपोर्ट जारी की गई। अमेरिका टॉप पर है, जापान दूसरे पर है और चाइना दूसरे पर है और जापान इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस को प्राप्त करता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रेषण यानी कि रेमिटेंस है वो हमारा देश भारत प्राप्त करता है दुनिया में, क्योंकि हमारे देश के लोग जो हैं वो दुनिया में सभी देशों में फैले हुए हैं
और वहाँ से वो पैसा कमा के अपने देश में भेजते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस है वो हमको अमेरिका से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ये जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है इसमें हमारे देश का स्थान 72वां है। तो इस प्रश्न के लिए 71वां है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। लंदन में जो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नाम की संस्था है उसने 113 देशों के आधार पर इसको जारी किया है। हमारा देश 71वें पर है और ये जो सारे देश हैं ये आपके टॉप पोजीशन पर हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में हमारा देश भारत किस स्थान पर है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करते हैं, हमारा देश इसमें 46वें स्थान पर है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो कि 132 देशों के आधार पर जारी किया गया। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर है और अपने देश भारत की बात करें तो हम इसमें 46वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में जारी विश्व भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। तो विश्व भूख सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, हमारा देश इसमें 7 पायदान नीचे चला गया पिछले साल और अब हम दुनिया में 101वें स्थान पर हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। पिछली बार जब ये इंडेक्स आया था तो उसमें हम लोग 94th पोजीशन पर थे। इस साल यानी कि पिछले साल 2021 में हम 101वें स्थान पर हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो सूचकांक है इसमें कोई एक देश टॉप पर नहीं होता है। पिछले साल टोटल 18 देश इसमें टॉप पर थे। तो आयरलैंड की जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है और जर्मनी की वेल्ट हंगर हेल्फे है, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में जारी मानव विकास सूचकांक में हमारा देश भारत किस स्थान पर है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि पिछले साल ये रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन आपको ध्यान रखना है 2020 वाला ये जो रिपोर्ट है इसमें हम लोग 131वें स्थान पर थे। ये आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस रिपोर्ट को जारी करता है और नॉर्वे इसमें टॉप पर है। अभी यहाँ से आपके CBT 2 में भी प्रश्न पूछा गया था, CGL में भी यहाँ से प्रश्न आ चुका है। तो इस सूचकांक के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा कि पिछली बार हम 131वें स्थान पर थे, नॉर्वे टॉप पर है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे 41-42 महत्वपूर्ण इंडेक्स से जुड़े हुए प्रश्न थे उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।